अस्सलाम वालेकुम। आज के करंट अफेयर्स हैं 3 जून 2023 के। अच्छा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहली जो न्यूज़ थी वो भी इटसेल्फ न्यूज़ नहीं थी, बट वो डिफरेंट वेरियस न्यूज़ की तरफ डायरेक्शंस दे रही थी, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनको डिस्कस करते हैं। यूएस डिफेंस, लॉयड आस्टन। अब एक्चुअली जस्ट न्यूज़ में इतना लिखा हुआ था, यूएस डिफेंस टेल्स चाइना। लॉयड आस्टन का उन्होंने बहुत लाइट और नीचे लिखा हुआ था। बट एग्जामिनेशन कमेटी जो है वो यही पूछती है, वो ये नहीं पूछेगी कोई छोटी मोटी न्यूज में कि यूएस का डिफेंस का। हाँ, यूएस का प्राइम मिनिस्टर चाइना का अगर विजिट करता तो ये बहुत बड़ी न्यूज, क्योंकि दो बड़े प्राइम मिनिस्टर्स, दो बड़ी इकोनॉमीज, मैंने आपको पहले भी बताया था, लार्जेस्ट इकोनॉमी यूएसए एंड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो चाइना है। जब दो बड़ी चीजों का आपस में टकराव या मिलाप होगा तो वो लाजमन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। बट जब जो दो छोटी चीजों का आपस में टकराव होगा तो उसमें वो मेन चीज पूछेगा। अब यूएस डिफेंस का वो नाम लाजमन पूछता है। पीपीएससी एफपीएससी की हिस्ट्री बड़ी पड़ी है जिसमें वो इनके नाम उन्होंने पूछे हुए हैं। डिस्कस करते हैं। लॉयड आस्टन इस टाइम करंट यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। ठीक है। अच्छा, अब डिफेंस जो है वो आपका एक आयरन की तरह मजबूत होना चाहिए। डिफेंस जो है आपका जो आयरन की तरह मजबूत होना चाहिए। ठीक है। बड़े मजे के दो क्वेश्चन भी करवाने लगा हूं और ट्रिक भी करवाने लगा हूं। ललॉयड ब्रिज सखर का पुराना नाम है। ललॉयड ब्रिज सखर बराज का ओल्ड नेम है। तो बराज किस चीज से मिलकर बना है? लोहे से बना है। ललॉयड बराज जो है वो लोहे से बना है, और लोहा आयरन की तरह मजबूत होना चाहिए डिफेंस। तो हमने दो चीजें कैसे एक सीक्वेंस में लेके चलते हैं। सखर बराज, ओल्ड नेम ललॉयड बराज। ललॉयड बराज जो है वो आयरन की तरह मजबूत है। तो ललॉयड ही जो हमारा है वो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी है। आपको ललॉयड और आयरन का जोड़ याद रह गया तो आप सखर बराज वाला क्वेश्चन भी ठीक कर सकते हैं और यूएस डिफेंस सेक्रेटरी वाला क्वेश्चन भी ठीक कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक छोटी न्यूज थी। सीआईए के चीफ ने भी चाइना का विजिट किया है। सीआईए, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये किस की है? ये यूएसए की है। ये सीक्रेट एजेंसीज में क्वेश्चन पूछता है। आईएसआई का पूछता है, रा का पूछता है। रा क्या चीज है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रा की एब्रीविएशन भी उसने पूछी हुई है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो सीआईए किस मुल्क की एजेंसी है वो ये पूरा नहीं लिखेगा, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। वो जस्ट एब्रीविएशन लिखेगा, सीआईए बिलोंग टू यूएसए। तो सीआईए सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यार बड़ा मारते हैं जब भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ऐसे ही होता है ना, मार मार के जला देते हैं आपको। ठीक है ना, जिसको भी पकड़ते हैं उसको मार मार के पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन करते वक्त जला देते हैं। तो जलाना मतलब बर्न। तो सी आई ए इन्वेस्टिगेशन मतलब बर्न कर दिया, आपको जला दिया। विलियम बर्न्स जो है इसके हेड हैं। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो याद करने वाली थी इस न्यूज में। प्रीवियस जो है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो एस्टन चार्टर रह चुके हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब पश्तून कौम जो माशाल्लाह पठान कौम जो है वो बड़ी मेहनती है। अब पठान, पश्तून और एस्टोन, एस्टन या एस्टोन, आप जिस तरह भी, स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, ये जीके है, इसमें हमने अपने मर्जी से अल्फाज को तोड़ना मरोड़ना है ताकि वो चीज हमें आसानी से याद हो जाए, वो चीज हमें डाइजेस्ट हो जाए। तो एस्टोन पश्तून ये कौन था? प्रीवियस यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस था जो एस्टोन चार्टर था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो एंटनी ब्लिंकन इस टाइम मौजूद है। एंटनी पूरे स्टेट में एंटीना लगाता है, पूरी स्टेट में जो है वो एंटीना लगा होता है। तो स्टेट सेक्रेटरी इस टाइम यूएसए का कौन है? एंटना एंटीना, एंटीना से एंटनी ब्लिंकन। ठीक है। अच्छा, अब तीन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशिया में 48 ममालिक हैं, एशिया में 48 कंट्रीज हैं, तीन टेरिटरीज हैं। वो वर्ड यूज करेगा, थ्री डिपेंडेंसीज एशिया में कौन कौन सी है जो अभी मुल्क बनना चाह रहे हैं बट मुल्क नहीं बने। एक उसमें ताइवान है, एक उसमें हांगकांग है और एक उसमें मकाओ है। ये तीनों चाइना के अंडर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एशिया में हाउ मैनी डिपेंडेंसीज या हाउ मैनी टेरिटरीज, देयर आर थ्री डिपेंडेंसीज, और तीनों किसके अंडर आ रही हैं? तीनों चाइना के अंडर आ रही हैं। और मजे की चीज है,
चाइना के साथ इनकी मुखालफत है कि हमें छोड़ दो। तो जब भी ताइवान वर्सेस चाइना मतलब दुश्मनी है इनकी, हांगकांग वर्सेस चाइना दुश्मनी है इनकी। मैं एक लेटेस्ट आर्टिकल बना रहा हूँ कि दुनिया में कौन सा मुल्क जो है वो किसका दोस्त है। इंशाल्लाह इसको जल्दी रिलीज किया जाएगा। तो हांगकांग मकाओ चाइना जो है, ये हांगकांग मकाओ और ताइवान चाइना के अंडर आता है। सेकंड न्यूज जो है, एशिया कंट्री समिट। अब लेटेस्ट एक कंट्री हुआ है, समिट हुआ है, ठीक है, वो एशिया सिक्योरिटी एशिया कंट्री दोनों नेम से जाना जाता है। वो कहाँ पे हुआ है? ये जस्ट ये क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट समिट नहीं था, बट ये समिट हुआ तो वो लाजमन पूछता है, ठीक है, एफपीएससी तो लाजमन पूछता है, फेडरल पब्लिक एग्जामिनेशन कमेटी, कि एशिया सिक्योरिटी समिट कहाँ पे हुआ था। तो एशिया एस सिक्योरिटी सिंगापुर में हुआ था। एशिया सिक्योरिटी जो है वो सिंगापुर में हुआ था। अच्छा, इसका एक और नाम भी है, शंग्रीला डायलॉग भी कह रहे हैं इसको। इसका दूसरा नाम क्या है? शंग्रीला डायलॉग भी कह रहे हैं इसको। अब इसमें मैंने साथ में लिखा है 20th शंग्रीला डायलॉग। एक्चुअली ये 20th शंग्रीला डायलॉग है या 20th एशिया सिक्योरिटी समिट है। बट जितना वो दूर जाते जाएंगे पाकिस्तान से, उतना वो नंबर गेम पे नहीं रहेंगे, वो जस्ट उसका वेन्यू पूछेंगे। अब ओ आई सी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ये डायरेक्ट पाकिस्तान से लिंक है। यूएनओ डायरेक्ट पाकिस्तान से लिंक है। इस एस सी ओ सार्क, ये डायरेक्ट पाकिस्तान से लिंक है। इनकी वो नंबरिंग भी पूछ सकता है, भाई इस बार कौन सा इजलास हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, बताने का मकसद है जितना वो दूर जो जाता जाएगा, उतना वो नंबरिंग से हटता जाएगा, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पूछेगा। पीपीएससी, एफपीएससी, सिंध पब्लिक, केपी के पब्लिक सर्विस कमीशन, इनको क्रैक करने का आपको तरीका आ जाए तो आपकी डायरेक्शन भी एक स्ट्रेट हो जाएगी और आपकी मेहनत भी कम हो जाएगी। स्मार्ट स्टडी इज इंपॉर्टेंट देन हार्ड स्टडी। अपैक और क्वाड, ये दो चीजें हैं जो एशिया के साथ लिंक करती हैं। अपैक क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रीज नहीं है, ठीक है, कॉपरेशन है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बार बार बताया है कि सबसे ज्यादा जोर जो है आपका, आपको एब्रीविएशन अच्छे तरीके से आने चाहिए। एब्रीविएशन पे कभी भी नहीं कहना मुझे ये आ गई है, उसका एक एक वर्ड का पता होना चाहिए, स्पेशली जो सी वर्ड होता है ना, ओ आई सी, अपैक, सी पैक, इसमें जो एंड वाला वर्ड है, ये तो आपको बहुत मजे से जो है ना, आपको एग्जामिनेशन कमेटी धोखा दे सकती है, गुमराह कर सकती है। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन है, इसका हेडक्वार्टर भी सिंगापुर में है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन पैसिफिक ओशन के साथ रिलेटेड कंट्रीज की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्वाड, जिसमें इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया और यूएसए हैं, ये भी जो एशिया का पैसिफिक ओशन का रास्ता है, इसमें जो जो ममालक आ रहे हैं, इसकी ऑर्गेनाइजेशन है। एक बड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन बताने लगा, जिसके लिए मैंने पूरी एक बैकग्राउंड तस्वीर खींची है। वो ये भी पूछ सकता है, विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू पैसिफिक ओशन। भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसिफिक ओशन के साथ साथ चल रही है, उनका रिलेशन है। क्वाड पैसिफिक ओशन के साथ साथ चलने वाली है। अपैक एशिया पैसिफिक। आपको इस तरीके से देखें, क्वेश्चन बहुत आसान था। अगर आपको बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, जस्ट वन लाइन का ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस पता हो, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तीसरे न्यूज, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब न्यूज क्या थी? यूनाइटेड नेशन ने कंसर्न शो किया है कि अहमदीज माइनॉरिटीज के साथ बुरा सलूक होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड करूंगा मैं आपको। हम लोग एक रिलीजियस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, इस्लामिक कंट्री से ताल्लुक रखते हैं। माइनॉरिटी थोड़ा सा भी कम काम कर दे, हम उस पर एक रिएक्शन क्रिएट कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूं, आप लोग भी मुसलमान हैं, ठीक है, ठीक है। डिफरेंट क्रिश्चियन इस कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं, न्यूज सुनते होंगे, अहमदीज होंगे, मुख्तलिफ लोग होंगे, शायद कोई यहूदी भी पाकिस्तान में बसते हों, यहाँ पे कोई ना कोई होंगे लाजमी तौर पे, सामने ना हो तो पीठ पीछे जरूर होंगे वो। अच्छा, क्या चीज है? एक्चुअली जो रिलीजियस फ्रीडम है, वो एक मुल्क में हर बंदे का हक है। हम उसके राइट्स नहीं मार सकते, जो उसके इंसानी राइट्स है वो नहीं मार सकते। यही चीज है कि पाकिस्तान के ऊपर अक्सर औकात जो है वो मुख्तलिफ ब्लैक लिस्टिंग हो जाती है। इन्हीं चीजों की वजह से किसी को मार दिया इश्ताल में आके। तो इस वजह से कोशिश करें कि खुद आपने या मैंने कोई स्टेप नहीं लेना, स्टेट ने स्टेप लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी में खतरा पड़ता है
और रिलीजियस को भी खतरा पड़ता है, ठीक है ना। तो स्टेट को, उल्मा को इस चीज के अंदर आगे लेके आना है। क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस न्यूज सुन रहे हैं, कोई भी चीज हो रही है, तो भाई जो चीज आपके अगेंस्ट हो रही है उसमें आप अपने बड़ों को आगे लेके आए, खुद आगे आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो ये यूएन ये कह रहा है कि अहमदीज के साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने लगा हूं। अब ये किसने कहा? ठीक है, ये कहा OHCHR, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। ये कहाँ पे है? जिनेवा में है डियर स्टूडेंट्स। वो इसकी एब्रीविएशन भी पूछता है, और पूछता है ये कहाँ पे है। HRW, ह्यूमन राइट्स वॉच, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे है। न्यूयॉर्क। ह्यूमन राइट्स वॉच कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। अब दोनों चीजें जो ह्यूमन राइट्स से मुतल्लक हैं, OHCHR, बट इट इज बेस्ड इन जिनेवा, ये भी ह्यूमन राइट्स से मुतल्लक है। सिंपल ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, ये भी न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन की वही बात बार बार रिपीट हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की एब्रीविएशन और उसका हेडक्वार्टर तो लाजमन पता होना चाहिए। अब यूएन का प्रेसिडेंट इस टाइम 77th कसाबा है। मैंने बार बार आपको रिपीट किया था कि यूएन का सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस, पुर्तगाल से। यूएन का प्रेसिडेंट कौन है? कसाबा है, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए। यूएन ऐसा है ऑर्गेनाइजेशन जिसमें तमाम मुल्क मौजूद हैं, और जो बड़े ममालिक हैं वो कसाई बने हुए हैं, और जो बड़े ममालिक हैं वो कसाई बने हुए हैं। तो यूएन प्रेसिडेंट कसाई, कसाबा, ठीक है। रिलीजियस फ्रीडम रिलीजन है अहमदीज वाली, ठीक है। आर्टिकल 36 पाकिस्तान का किस चीज के मुतल्लक है? कम्पिटेटिव एग्जाम कमेटी ने ये पूछा हुआ है। आर्टिकल 36 जो है वो माइनॉरिटी से मुतल्लक है। आर्टिकल 2 अमेंडमेंट, बहुत मजे की ट्रिक देने लगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। आर्टिकल 2 की अमेंडमेंट क्या हुई थी? अहमदीज जो है वो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर हुए 1974 में। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब हम क्या कलमा पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दूसरा कोई माबूद नहीं, दूसरा कोई माबूद नहीं। तो दूसरा अमेंडमेंट कौन सी है? कि अहमदीज माइनॉरिटी हैं। दूसरी अमेंडमेंट कौन सी है? कि अहमदीज माइनॉरिटी हैं, ठीक है। और ये कब हुई? 1974 में हुई। स्टूडेंट्स पीपीएससी, एफपीएससी, केपीएससी पूछता है ये चीज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, मोदी इनवाइटेड टू एड्रेस यूएस कांग्रेस ऑन जून 22। मैंने आपको बहुत देर पहले बताया था कि जनाब मोदी जो है वो यूएसए का विजिट करने जा रहा है, ठीक है। बहुत देर पहले करंट अफेयर में बताया था, कुछ अर्सा पहले। अब वो वक्त आने वाला है नजदीक, जब जून 22 हो। तो जब मैं ये न्यूज जून 22 में रिपीट करूं तो आपको पता हो यार ये तो पहले न्यूज डिस्कस हुई है। ये तरीका होता है स्टूडेंट्स इस चीज को याद करने का, ठीक है। अच्छा, अब उसमें क्या चीज हुई है? यूएस डेमोक्रेसी समिट जो है इसमें पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की थी। क्यों? क्योंकि चाइना को नहीं बुलाया गया था। OIC में चाइना ने शिरकत नहीं की थी क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में हो रहा था, एक डिस्प्यूटेड जगह पे हो रहा था। तो जिस जगह पे डिस्प्यूटेड जगह पे काम हुआ वहां पे चाइना नहीं गया, और जिस जगह पे चाइना को नहीं बुलाया गया वहां पे पाकिस्तान नहीं गया। अच्छा, बड़ी मजे की आपको ट्रिक बताने लगा हूं कि 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट जो के दफ्तर में मारे गए, असैसिनेटेड मारे गए, वो कौन कौन थे? इब्राहिम लिंकन, गारफील्ड, मैकिनले, कैंडी। अब एक बड़ी मजे की है, हम लोग डिफरेंट कंपनीज में काम करते हैं, हम स्कूल में काम करते हैं, स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, स्कूल में पढ़ते थे, या जब हम ऑफिस में होते तो पेरेंट एनुअल मीटिंग होती है। तो AGM, एनुअल जर्नल मीटिंग, ठीक है। हमने क्या ट्रिक याद की? एनुअल जर्नल मीटिंग, ठीक है। और कैंडी मिलती है मीटिंग में, खाने को भी तो कुछ मिलता है ना। तो कैंडी मिलती है मीटिंग में, एनुअल जर्नल मीटिंग। A फॉर अब्राहम, G फॉर गारफील्ड, और M फॉर मैकिनले, ठीक है, और K फॉर कैंडी। AGM K। अच्छा, ये मैंने इस तरतीब से क्यों लिखे हैं? क्योंकि सबसे पहले इब्राहिम लिंकन कत्ल हुआ, फिर गारफील्ड, फिर मैकिनले, फिर कैंडे। इस चीज से आपकी ये भी तरतीब याद रहेगी भाई, पहला कौन कत्ल हो रहा है, दूसरा, तीसरा और फोर्थ वन। एग्जामिनेशन कमिटीज इस तरीके से पूछते हैं, हु इज द या विच इज द थर्ड प्रेसिडेंट असैसिनेटेड।
यार अब हमने तो ये तो याद की हुए प्रेसिडेंट असैसिनेटेड हैं, बट हमने तरतीब नहीं याद की थी। यार गारफील्ड था, यार मैकिनले था, कैंडी था, कौन था? तो AGM के, लिंकन, अब्राहम लिंकन, गारफील्ड, मैकिनले और कैंडी। अच्छा, दो प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो दफ्तर में जख्मी हुए हैं कत्ल करने की कोशिश में, बट मारे नहीं गए। रोजवेल्ट एंड रोनाल्ड रीगन। बड़े ही मजे की फनी ट्रिक है यार। रोज को जब आप तोड़ो तो वो रोने लग जाता है। रोज को जब आप तोड़ो तो वो रोने लग जाता है। तो रोजवेल्ट और रोनाल्ड, ठीक है, इनको तोड़ने की कोशिश की तो वो रोने लग गए, ठीक है, बट मारे नहीं गए। रोजवेल्ट एंड रोने से रोनाल्ड। अच्छा, शर्मेन अबैद चनाई मेकिंग वीडियोस फॉर गुच्ची काइम। शर्मीन अबैद चनाई अब किस चीज के लिए काम कर रही हैं? वीडियोस बना लगी हैं गुच्ची कंपनी के लिए। और किस पर्पस के लिए? जेंडर इक्वालिटी के लिए। जेंडर इक्वालिटी के लिए, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। PPSC, FPSC, KPPSC, SPSC पूछा हुआ है कि हाउ मैनी गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? 17 गोल्स हैं। कब तय हुए थे? 2015 में तय हुए थे। कब खत्म होने हैं? 2030 में खत्म होने हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि सेविंग फेस, शर्मेन अबैद चिनाई ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, ऑस्कर अवार्ड मिला था। गर्ल इन द रिवर 2015 में डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, ऑस्कर अवार्ड मिला था, ठीक है। अच्छा, वो इनका ईयर भी पूछता है कि सेविंग फेस 2012 में हुई थी और गर्ल इन द रिवर 2015 में हुई थी। स्टूडेंट्स, जब हम रिवर में छलांग मारते हैं या कोई बंदा खुदा ना खास्ता रिवर में गिर जाता है, तो सबसे पहले या सबसे बाद तक उसका मुंह बाहर रहता है। तो पहले मुंह बाहर रहता है। आपने ट्रिक क्या लगा रहे हैं? पहले मुंह बाहर रहता है। तो सेविंग फेस पहले आई थी 2012 में। आपको भूल जाएगा यार पहले कौन सी आई थी। तो पहले मुंह बाहर रहता है 2012, और गर्ल इन द रिवर, गर्ल रिवर में गिर गई, वो बाद में 2015 में। और ऑस्कर अवार्ड्स कब शुरू हुए थे? 1929 में शुरू हुए थे। अच्छा, अगली न्यूज बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, बट इसमें जो एब्रीवेशन दी गई वो 100% रेलिवेंट है एग्जामिनेशन कमेटी के। वो कहता है माइनर ड्रॉप्स इन अटैक्स डेथ्स इन मई, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है इस पे दिमाग खपाने की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो बात कर रहा है कि बहुत कम अमवात हुई हैं और अटैक्स हुए हैं मई के अंदर, ठीक है। बट व्हाट इज पिक्स? ठीक है, पिक्स का वो लाजमन पूछता है या पूछेगा। भाई पिक्स है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज। अब एब्रिविएशन जो FPSC, PPSC, KPPSC में आ चुकी हैं, IWMI, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पूछा गया है। फाटा, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, ये मोस्ट लोगों को पता होगा, बट व्हाट इज फाना? फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड नॉर्थर्न एरियाज, N फॉर नॉर्थर्न और A फॉर एरियाज। ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये भी पूछा गया है। और ECG हार्ट के मतलब है, ECG हार्ट के मतलब है। लेजर, ठीक है, इस एब्रीविएशन का मतलब लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा जो साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है, बट इसे बार बार याद कर लीजिएगा। ये थी आज की न्यूज, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होंगी। इनको लाजमन लाइक्स किया करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें ताकि उन सब की फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प हो। मेरी इंटेंशन जस्ट यही है कि आपको GK की लर्निंग और करंट अफेयर्स की लर्निंग साथ साथ करवाई जाए। थैंक यू सो मच।